हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप उसमें एंट्री करते हो। तो आज के दिन हम समझेंगे कि क्लासेस क्या हैं, हम समझेंगे क्लासेस के एग्जाम्पल, हम समझेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या है, हम समझेंगे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल, और आगे जाके हम एक कोड लिखेंगे जहाँ पे हम इसको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे अपन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को अपन क्रिएट करते हैं और किस तरीके से अपन समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे अपन यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जाके आपको इससे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिले। मैंने आज तक अभी तक ऑलमोस्ट 70+ वीडियोस बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक अपन बढ़ रहे हैं सीखने में C++ के बारे में। और अभी अपन रूप्स के स्टार्ट किया जस्ट अपन ने, आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे रूप्स के कंटेंट मिलेंगे जिससे आपका जो बेसिक और जो फंडामेंटल्स है रूप्स को लेकर वो स्ट्रॉन्ग हो जाए अच्छे से। तो पहले हम समझते हैं कि क्लासेस क्या होता है। बेस क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है, या तो हम कह सकते हैं इसको एक टेम्पलेट है जिससे अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं कि क्या है। बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक चीज़ है जो एक, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका एक क्लास है, आप एक क्लास का एक पार्ट बन चुके हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो। तो जो भी चीज़ हमें दिखता है इस दुनिया में अपन उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो उसको क्लास कहते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखा है अ क्लास एसेंशियली एनकैप्सुलेट्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स दैट आर कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो चीज़ कॉमन है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि बहुत सारे चार पहियों का कुछ चीज़ दिखेगा, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो एक कार है? तो वो कार एक, मतलब बहुत सारे कार्स के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला होता है एक क्लास। Let's use the person class as an example to illustrate this concept. In the context of programming, a person class can be thought of a blueprint for creating individual person objects. मतलब हो सकता है कि क्या अगर मैं बोलूँगा कि बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे लोगों को मिला के मैं एक पर्सन करके कैटेगरी दे सकता हूँ, तो यस, तो वही हो सकता है। और उसका अगर मैं एट्रीब्यूट्स कहूँगा तो मैं बोलूँगा कि उसका एक नेम हो सकता है पर्सन का, एक पर्सन का एज हो सकता है। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि क्लासेस बेसिकली क्या होता है। अभी हम जानते हैं कि क्लासेस को अपन कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको एक कीवर्ड रहता है, आप अपना खुद से कीवर्ड लिख सकते हो, बट इसको अपने वो क्लास के बाद डिफाइन करना है। मतलब है कि पहले अपन क्लास लिखेंगे, उसके बाद जो अपना क्लास का नाम है चाहे वो कुछ भी हो, बट वो जो क्लास है उसको मतलब मिलना चाहिए इससे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया है माई क्लास करके। अभी इसमें एक चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बेसिकली अपन ऐसे कहते हैं कि जो क्लास का जो स्टार्टिंग नेम है, स्टार्टिंग लेटर जो है, अपन इसको कैपिटल रखते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको कैपिटल रखा है, और हम उस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा जो मेन कंटेंट है वो इसके अंदर आ जाएगा, क्लास के अंदर। अभी इसको भी अपन क्या करते हैं, अपन स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। हमने जब कोडिंग किया था, जब अपन ने स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह सीखा था, तो अपन ने क्लासेस क्रिएट किया था। तभी शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये सब क्या है। मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो टिल द एंड ऑफ द बुक से कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छे से, ताकि आपको डाउट या कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें क्या लिखा है, मैंने इसमें बताया गया है कि यू कैन स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफायर विच कैन बी इधर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। मतलब है कि आप या तो उसको पब्लिक करके डिफाइन कर सकते हो, या तो आप प्राइवेट करके डिफाइन कर सकते हो, या तो प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसको अपन एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। पब्लिक मतलब आप ओपन टू एवरीवन करते हो। प्राइवेट में क्या होता है, आप अपनी तक ही रखते हो। और प्रोटेक्टेड मतलब है कि आप उसको सिर्फ जिसको आपको शेयर करना है उसी तक आप उसको पहुँचा के रख सकते हो, पहुँचा सकते हो। तो इसी तरीके से अपन ने क्लासेस को वगैरह डिफाइन किया है अच्छे से इसमें। तो ये एक मैंने आपको बताया जिसमें क्या हुआ है, मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम है स्टूडेंट क्लास। और मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक करके। पब्लिक में मैंने क्या लिखा, पब्लिक डेटा मेंबर में क्या होएगा कि इट कैन बी एक्सेस टू एवरीवन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में मैंने कहा कि नेम, एक तो नेम आएगा, और दूसरा मैंने कहा कि जो इंटीजर डेटा टाइप है उसमें आएगा एज आएगा। और फॉर प्राइवेट मैंने कहा कि जो चीज़ मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, जो उसका आईडी है वो शायद इसके लिए पर्सनल हो, तो अपन इसको प्राइवेट रखा है ताकि ये दुनिया को ना दिखे। तो उसको मैंने लिखा इंट और लिखा स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो ये प्राइवेट है, और जो ऊपर मैंने लिखा है वो है पब्लिक डेटा मेंबर। आई थिंक सो आपको यहाँ तक जो क्लासेस की कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सिस्टम। मतलब है कि अगर एक सिस्टम है, अगर मुझे उसके एक एक ब्लॉक्स को डिफाइन करना है तो उसको मैं ऑब्जेक्ट्स के नाम पे डिफाइन करूँगा। तो ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ एंड दे आर इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। मतलब बेसिकली आसान से ये कहते हैं अपन कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लासेस का इंस्टेंस है। मतलब क्लासेस का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
तो imagine a car factory. In this car factory, cars of different makes, some model, and being produced. Each car produced in the car factory can be thought as a object and a blueprint used to create this cars as equivalent class. मतलब बेसिकली मैं बोलता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ तो कार लिया है, आपको एक एग्जांपल देता है. फॉर एग्जांपल मैंगो, ऑरेंज और पपाया. तो ये जो मैंगो, ऑरेंज और पपाया है, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि अपन उसको देख सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं. तो वो एक ऑब्जेक्ट है. बट क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्रूट को आप समझ सकते हो, फ्रूट को आप खा सकते हो, फ्रूट्स को आप डिफाइन करते हो कहाँ पे, एक कैटेगरी से जो है वो उसके जो एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, अपन उस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं. बट जो फ्रूट्स है वो एक कैटेगरी आता है, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक कैटेगरी है. तो इसी को अपन ऑब्जेक्ट्स और क्लास में सेग्रीगेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे लोग ने कार का एग्जांपल लिया है, आपको शायद समझ आया होगा कि क्यों अपन ने इसको समझा. अभी कार के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो होगा जैसे कि मॉडल, एक होगा कलर, एक होगा ईयर. तो देखा, तो इसमें अलग अलग चीज़ें आपको डिफ़ाइन करके मैंने दिखाया आपको. तो इसी तरीके से अपन ने उसको डिफ़ाइन करके आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने. अभी हम क्या समझते हैं, अभी हम समझते हैं कि ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट has its own distinct properties and can perform actions according to the methods defined in the car class. मतलब है कि हम लोग बहुत सारे कोई भी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ को अपन पकड़ सकते हैं और हम उसका एक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं साथ ही साथ जब अपन एक कार का एग्जांपल लेते हैं तब. अभी यहाँ पे लोग ने लिखा है कि टोयोटा एक है, होंडा एक है, फोर्ड मुस्टैंग है. तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है. किसका ऑब्जेक्ट है? कार का जो कैटेगरी है उसके अंदर का ऑब्जेक्ट है. तो आई थिंक सो अभी आपको कार का जो ऑब्जेक्ट है आपको समझ आया होगा, आपको क्लासेस भी समझ आया होगा. अभी हम इसका एक कोड देखते हैं, बेसिक टेम्पलेट क्या है. इस पर अपन क्या करेंगे, अपन एक ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल करके मैंने एक क्लास डिफाइन किया है जिसका एक ऑब्जेक्ट का नाम है माई सर्कल. और हमने अंदर डेटा मेम्बर्स को अपन ने डिफाइन किया है, जो हमें करना होगा उस पर ऑपरेशन, वैसे अपन ने किया है. तो आई थिंक सो आपको इतना थियरी पार्ट समझ आया होगा. अभी अपन चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट में, जहाँ मैं आपको एक पूरा कोड लिख के दिखाता हूँ जिसमें मैंने क्लासेस को भी एक्सप्लेन किया है और ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन किया है. सो अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जो होने वाला है अपना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट .cpp. अभी मैं ना क्या करता हूँ, मैं एक कोड टेम्पलेट बनाता हूँ और अभी मैं यहाँ पे दो चीज़ को लिखता हूँ. एक तो मेरा क्या आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एक क्लास क्रिएट करता हूँ और क्लास में क्या होगा, मैं बोलता हूँ चलो पर्सन करके. पर्सन मैंने क्लास क्रिएट किया और अभी क्या आएगा, मैं एक एक्सेस मॉडिफायर में मैं पब्लिक डिफाइन करता हूँ. और मैं अभी क्या करता हूँ, मैं ना एक नेम के लिए बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग नेम, और मैं एज के लिए बनाता हूँ, ठीक है. तो इसमें क्या हो गया कि मैंने डेटा मेम्बर्स के एट्रीब्यूट्स को मैंने डिफाइन किया, एक होगा नेम और एक होगा एज ना, ठीक है. उन दो चीज़ में डिफाइन किया. अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग क्यू. तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं void डिस्प्ले इन्फो करता हूँ, ठीक है. अभी void डिस्प्ले इन्फो क्या है, ये अपना एक मेंबर फंक्शन में क्रिएट करता हूँ जहाँ पे क्या है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेम और एज है, वो अपना डिफाइन होगा, मतलब स्टोर होगा, ठीक है. इसमें लिखता हूँ मैं CAO नेम्ड और यहाँ पे क्या चाहिए, नेम आना चाहिए और मैं बोलता हूँ एज के लिए भी चाहिए ना. तो मैं काम करता हूँ \n एज और यहाँ पे आएगा एज, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमने नेम को भी डिफाइन किया, अपने एज को डिफाइन कर दो, अपन ने प्रिंट करवा के रख दिया है फिलहाल उसमें. और अभी एक चीज़ है कि जब आप क्लास को डिफाइन करते हो ना, तब यहाँ पे एक सेमीकोलन आना चाहिए एट द एंड ऑफ द ब्रैकेट्स. ये आपको याद होना चाहिए, वरना इसकी वजह से आपका एरर्स मिलेंगे. अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ पर्सन नाम का, जिसमें लिखता हूँ मैं पर्सन और मैं लिखता हूँ क्लास पर्सन P1. और फिर मैं लिखता हूँ, अभी मुझे ना डेटा मेम्बर्स पे वैल्यू सेट करना है, तो मैं लिखता हूँ कि person1 और मैं इसका नेम लिखता हूँ
कोई तो नाम रखता हूँ, मैं राहुल रखता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसका एज भी रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी, फिर यहाँ करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे आएगा एज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज 20 लिखता हूँ। और इसके बाद अभी मैं मेंबर फंक्शन को कॉल करता हूँ, जो मैंने ऊपर एक फंक्शन लिखा है डिस्प्ले इनफो वाला, और मैं इसको कॉल करूँगा और मैं लिखता हूँ डिस्प्ले इनफो, ठीक है। तो आई थिंक सो अपना कोड लिख के हो गया है, वे अपन देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, यहाँ पे आया राहुल, नेम और एज 20। सो अभी हमको इससे क्या समझता है, बेसिकली हमने प्रोसीजरल में सीखा है, अपन ने अभी यहाँ पे कुछ नया सीखा है। फ़र्क क्या है अभी इस दोनों में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखा है ना कि अपन ने एक टेम्पलेट बनाया, बस इसमें हमने क्या किया, हमने क्लास करके टेम्पलेट बनाया, और हमने अभी क्या किया, हमने एक पर्सन P1 लिखा है, और हमने क्या किया, डायरेक्टली अपन ने इसको एक्सेस किया। अभी इसके जो वैल्यूज़ है नेम और एज, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मैं वापस इसको लिखूँ, अभी मुझे ज़रूरत पड़ी कहाँ पे लिखने को नहीं, अपन डायरेक्टली इसको एक्सेस करके अपन ने क्या किया, जो वैल्यूज़ है इसको कॉल किया। राहुल को मैंने मेंशन किया एज ए नेम, और एज मैंने मेंशन किया, और ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे डायरेक्टली जाके टेम्पलेट से एक्सट्रैक्ट होकर हमें आउटपुट दिखाया। तो इसका मतलब यही बेसिकली होता है कि आपको कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपको बहुत कुछ चीज़ें लिखना पड़ेगा, आपको बहुत वास्ट कोड लिखना पड़ेगा। तो इससे आपका जो कोड रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी है, वो हमारा बहुत अच्छा होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो बहुत सॉर्टेड लगेगा, और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखने की। तो यही चीज़ है जो अपने को ऊप्स सिखाती है। ऊप्स में ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आगे जाके अपने को बहुत कुछ 4 पिलर्स हम सीखेंगे, आगे जाके बहुत कुछ चीज़ें बाकी है। तो इसी के लिए मैं चाहूँगा कि आप इसको समझो पहले, बेसिकली वीडियो नहीं समझी वापस देख लेना। बेसिकली क्या होता है, क्लास एक टेम्पलेट होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक ऑब्जेक्ट के टाइप होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो अपन देख सकते हैं उसको अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लास मतलब होता है जो इसका ओवरऑल कैटेगरी है, इसको अपन क्लास कहते हैं। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास नहीं होता। और उससे क्या होता है, अपन ऑब्जेक्ट और क्लास क्यों आ रहे, ताकि हम लोग एक चीज़ को बार बार ना लिखे, हम लोग एक चीज़ को रीयूज़ कर सके, इसलिए अपन ऑब्जेक्ट और क्लास डिफाइन करते हैं, इसलिए अपन ऊप्स को भी यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट के। आगे जाके भी अपन क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, बट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।